उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री का असर क्या यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगा? क्यों राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा, बसपा व राष्ट्रीय लोकदल में खलबली मचा रही है? क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कांग्रेस की पूर्वांचल में ठीक स्थिति होने के बावजूद भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से तैयारियां हो रही हैं? क्या यह यात्रा दोबारा से कांग्रेसी नेताओं में दम भर पाएगी और आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएगी? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सटीक बात, मेरे यानी राजदीप तोमर के साथ। आज हम बात करेंगे आपके इन सभी सवालों पर। तो हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों से विराम पर थी, लेकिन उसके बाद उसका आगाज हो गया है। 3 जनवरी यानी आज के दिन राहुल गांधी ने फिर से यात्रा प्रारंभ कर दी है। अब राहुल गांधी ने दिल्ली से चलकर लोनी होते हुए गाजियाबाद यूपी में प्रवेश कर लिया है। उनकी 130 किलोमीटर की यात्रा 3 जिलों से होकर गुजर रही है। गाजियाबाद, बागपत, शामली, 11 विधानसभा क्षेत्र इस रास्ते में पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की भारतीय राजनीति में जो कद है उसके हिसाब से राहुल गांधी की यह यात्रा दूसरे राज्यों की तुलना में देखी जाए तो बहुत छोटी मानी जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसका असर बहुत ही दूरगामी होगा। फिलहाल राहुल गांधी की कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, नफरत छोड़ो सबको जोड़ो, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक मोड में है। यानी आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस इस यात्रा का लाभ उठाना चाहती है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से 26 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। इन सीटों का अपना एक अलग ही माहौल है। कांग्रेस की वर्तमान की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती पूर्वांचल की सीटों की है, जिसकी चाबी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कांग्रेसी नेताओं की और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी की इस यात्रा, जो कि ये 3 जिलों से होकर गुजर रही है, इसका असर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम दिखेगी। ऐसा इसलिए है तो बेस्ट यूपी के इन 3 जिलों की अगर बात की जाए, गाजियाबाद, बागपत, शामली, यह यात्रा गुजर रही है, जिसमें मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर दलित आबादी है और तीसरे नंबर पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है। इस समय उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहा है, दलित बसपा के साथ, और कुछ जाट राष्ट्रीय लोकदल और कुछ जाट भारतीय जनता पार्टी। यानी कांग्रेस ने तीनों जिलों का चुनाव केवल सोच समझकर रणनीति के तहत किया है, बल्कि यूपी के चारों प्रमुख दलों के वोटरों पर सेंध लगाने का काम किया है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने इन तीनों जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया है। उत्तर प्रदेश की इन सभी पार्टियों के जो बेस वोटर है उन पर सेंध लगाने के पर्पज से किया है। राहुल गांधी अपनी रणनीति में कितना सफल होंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान में इसका असर यह है कि भाजपा, सपा, रालोद और बसपा में उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बेचैनी की स्थिति है। अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के आमंत्रण को स्वीकार तो किया था, लेकिन यात्रा में शामिल न होने का फैसला भी लिया। और इसके पीछे का सच यह है कि यूपी में तीनों पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर कांग्रेस को सियासी माइलेज नहीं देना चाहती हैं। सियासी नजरिए से देखें तो यह सही भी है। भला अपने समर्थकों को कौन यूं ही कांग्रेस के झोली में विपक्षी एकता के नाम पर डाल दे। यहाँ पर खास बात यह है कि सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल की सियासी जमीन भी यूपी में ही मजबूत है। ऐसे में सपा, बसपा और लोकदल अपना नुकसान क्यों करेंगे? फिर एक बात और गौर करने की है कि कांग्रेस अभी यूपी में भले ही बहुत कमज़ोर है। यूपी की 80 में से केवल एक ही सीट कांग्रेस के पास है। यह सीट रायबरेली की है और वहां से 2019 में सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव जीती थी, जबकि राहुल गांधी अमेठी से अपनी परंपरागत सीट से हार गए थे। इसके बावजूद कांग्रेस को यूपी में अपना भविष्य दिख रहा है। इसके पीछे का तर्क यह है कि यूपी के दम पर कांग्रेस ने देश पर दशकों तक एक तरफा शासन किया था। नेहरू जी जिस फूलपुर सीट पर चुनाव लड़ते थे वह सीट 2014 तक कांग्रेस के पास ही थी। इसी तरह रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनाव जीता करती थी, लेकिन 1977 में राजनारायण जी ने उन्हें हराकर सभी को चौंका दिया था। आज भी यह सीट कांग्रेस के पास ही है। गौर करने की बात है कि राहुल पिछला लोकसभा चुनाव अमेठी से हार गए थे। सोनिया गांधी पार्टी से प्रदेश की एकमात्र सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जिन क्षेत्रों में पकड़ ठीक बताई जाती है वह सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से में हैं। इसमें से अमेठी,
रायबरेली, फूलपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद, डुमरियागंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बांसगांव, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई जैसी सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों पर बीजेपी, बसपा या फिर सपा के सांसद हैं, लेकिन कोई भी इस पर मजबूत पकड़ की बात नहीं कहता है। यूपी में कांग्रेस के लिए आज भी स्पेस है। पूर्वांचल की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का संसदीय क्षेत्र चंदौली पूर्वांचल में ही आता है। बीजेपी के तीनों दिग्गज अपनी अपनी सीटों को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन पूर्वांचल के गढ़ को पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पकड़ नहीं बना पाई। यानी कांग्रेस के लिए अभी भी यूपी में संभावनाएं बहुत हैं। संभवतः इसी वजह से इस बात की चर्चा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को यूपी तक खींचकर राहुल गांधी कांग्रेस के यूपी के सियासी मैदान में फिर से मजबूत स्थिति में खड़ा कर रहे हैं। अब इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब विपक्षी पार्टी वाले भी राहुल गांधी को सीरियस लेने लगे हैं और अब राहुल गांधी पर विपक्षियों द्वारा पप्पू का टैग भी हटा दिया गया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। राजनीति से जुड़ी और अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहें TV30 इंडिया। TV30 इंडिया चैनल अब यूपी के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्क के सेट टॉप बॉक्स एवं OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। राजनीति से जुड़ी अपडेट्स के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप और जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।